नमस्कार दोस्तों। एक प्रश्न बहुत लोगों के दिमाग में घूमता है, मेरे दिमाग में भी घूमता था। मैंने उसका उत्तर निकाला कि हम हमेशा कोई नाम स्मरण जप स्मरण करते हैं तो वो माला 108 मनकों की क्यों होती है? क्यों 108 जप को पूर्ण जप माना जाता है, एक माला जप माना जाता है? कुछ रिसर्च की मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से, और वो रिसर्च मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ज़रूर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और अगर आपको लगता है कुछ संवाद करना है, कमेंट करना है, तो ज़रूर करिएगा, मैं उनका जवाब दूंगा। देखिए, जप करना, स्मरण करना एक धार्मिक प्रक्रिया है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सबसे पहले हम उत्तर ले लेते हैं ज्योतिष से। सनातन ज्योतिष परंपरा में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती हैं, और जब इन 9 ग्रहों और 12 राशियों का मल्टीपल करते हैं, गुणनफल करते हैं, तो 108 आता है। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जब 27 नक्षत्रों और 4 चरणों को हम गुणा करते हैं तो 108 आता है। अब थोड़ी गणना कर लेते हैं हम हमारे बायोलॉजी और आयुर्वेद के हिसाब से। जो मालूम चला है हमें कि जो हमारा आयुर्वेद कहता है कि हृदय के साथ में 108 मर्म स्थान ऊर्जा नाड़ियों के रूप में हृदय से या अनाहत चक्र से कनेक्ट होते हैं। तो जब हम 108 माला जपते हैं, और माला जपते समय हमने देखा होगा कि माला हृदय के पास रखते हैं लोग बाग, तो वो माला हमारे उन केंद्रों के, जो नाड़ी चक्र के केंद्र हैं हृदय, वहाँ पर असर डालती है। और नाम जप का जो चरित्र होता है, उसका जो स्वभाव होता है, वह ध्वनि ऊर्जा के माध्यम से वहाँ पर अपना असर डालता है। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं और ये देखें कि जो एस्ट्रोनॉमी है वो क्या कहती है, तो एस्ट्रोनॉमी 2 बातें कहती है, जिस बात को ऋग्वेद भी वेरीफाई करता है। ऋग्वेद के अंतर्गत और एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत 2 बातें मूलतः मिलती हैं। ऋग्वेद सूर्य और चंद्रमा के आंतरिक और बाहरी व्यास की बात करता है, मतलब माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म, जो उसका डायमीटर है उसकी बात करता है। जो दोनों डायमीटर हैं उसका जो प्रोपोर्शन है वो 108 आता है। यहाँ तक कि हनुमान चालीसा में हम सब पढ़ते रहते हैं, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील होता है मधुर फल जानू। यहाँ पर भी युग और सहस्त्र मतलब 1000, और जो योजन है उसकी दूरी को जब गुणा करते हैं तो वह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आती है, जिसका पृथ्वी के व्यास के साथ में, डायमीटर के साथ में 108 का प्रोपोर्शन बनता है। मैं थोड़े से और फैक्ट देना चाहता हूँ। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हो या चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी हो, दोनों ही उनके डायमीटर के साथ में 108 का गुणा करती हैं। हमारे जो टोटल सोलर एक्लिप्स आता है, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को छुपा लेता है, वह तब तक नहीं होता जब तक चंद्रमा सूर्य से 108 डिग्री की दूरी पर ना आए। हम सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो दूरी है वह भी उनके व्यास का 108 गुणा है। और बहुत सारे तर्क मेरे पास हैं जो साबित करते हैं कि हम 108 बार माला जप क्यों करते हैं, 108 बार हम नाम जप क्यों करते हैं। नाम जप या माला जप जब करते हैं तो हमें बहुत प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। मैं आपको कुछ अपने अनुभवों के बारे में बताता हूँ। नाम लेते ही उस चरित्र का चेहरा, उसका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व हमारे दिमाग में आता है। हमने अगर भगवान कृष्ण का नाम जपा, राधा जी का नाम जपा, तो वह उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमारे दिमाग में असर डालता है। अगर हम भैरव जी का मंत्र जपते हैं तो उस प्रकार के व्यक्तित्व हमारे मन में आते हैं। कुछ मंत्रों में बीजाक्षर होते हैं, बीजाक्षरों के जब उसको उच्चारण किया जाता है तो उनसे बहुत विराट ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये सारी की सारी ऊर्जा विचार के द्वारा, ध्वनि ऊर्जा के द्वारा, हमारे विजन के द्वारा और हमारे स्मेल के द्वारा, हमारे पंच तत्वों के पूरे प्रतीक को धारण करती हुई मस्तिष्क में आती है। एक बार जब ये ऊर्जा मस्तिष्क में आती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई ऊर्जा हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से लेकर के हमारे हिप्पोकैम्पस, हमारे एमिगडाला और ब्रेन के जितने भी पार्ट हैं, उन पार्ट में जो न्यूरॉन के बीच में ग्रे मैटर और वाइट मैटर पड़ा हुआ है, उसमें से गुजरती है। जब ये निरंतर गुजरती है तो एक सर्टेन पाथवे फॉलो करती है, और सर्टेन पाथवे फॉलो होने पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर गहरे प्रभाव होते हैं। जब ये गहरे प्रभाव होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड चाहे अनचाहे हमारे कॉन्शियस माइंड को फीडबैक देता है, और तब
चलते फिरते उठते बैठते उस चरित्र के बारे में, उस व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में हम विचार करने लगते हैं और उस प्रकार के परिवर्तन हमारे मन में आने लगते हैं। ऐसा ही कुछ अफर्मेशंस के साथ में होता है, ऐसा ही कुछ भक्ति संगीत सुनने से होता है। भक्ति संगीत सुनने को हम बैखरी विद्या कहते हैं और जो जप करते हैं हम वो 3 प्रकार से होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। मानसिक जप सबसे श्रेष्ठ होता है क्योंकि उस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में ब्रिजिंग कर लेते हैं और साथ ही साथ उस व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में विचार कर रहे होते हैं। ये ठीक वैसी स्थिति होती है जैसे एक माँ अपने बच्चे के बारे में विचार करती है और इसीलिए माँ का जो कनेक्शन है बच्चे के साथ में वो सबसे ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति पिता की नहीं आ पाती है। देखिएगा, हम जब भी जप करते हैं हमारी इन्वॉल्वमेंट उसमें मैटर करती है। अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे लेवल का है तो जप की यह प्रक्रिया हमारे तमाम ऊर्जा केंद्रों, हमारे तमाम नाड़ी चक्रों को स्पंदित करती है और उनके स्पंदन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बेहतरीन परिवर्तन आते हैं, पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं। एक बात मैं और स्पष्ट कर देता हूं, जो लोग जप करते समय बात करते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, कभी कभी मोबाइल का मैसेज देख लेते हैं या किसी बाहरी दुनिया, परिवार, पति पत्नी, बच्चे पर निगाह डालते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, तो वह जप सिर्फ एक पाखंड है, हाइपोक्रेटिक एक्ट है। जप करने के लिए आपको व्यवस्थित तरीके से संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेना क्यों जरूरी होता है? जैसे ही आप संकल्प लेते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक बात समझ में आती है कि मैं अब इस जप के प्रति डेडिकेटेड हूँ, समर्पित हूँ। संकल्प लेने के बाद में न्यास प्रक्रिया की जाती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सांकेतिक रूप से हमारे मन को और अलग अलग ऊर्जा केंद्रों को स्पष्ट करते हुए ये सूचना मिल जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कि अब इस शरीर के इतने अवयव या इतने नाड़ी केंद्र इस नाम जप और इस ऊर्जा के प्रभाव में रहेंगे। तो आप सब जप करें अपने इच्छा से, अपने मन से, अपने गुरु के आगे, लेकिन जप करते समय ध्यान रहे कि आपकी जो प्रवृत्ति है वह स्पष्ट रहे, आपका विचार अच्छे भावों से भरा रहे कि आप उन चीज़ों से अपने विकास को प्रभावित कर लें। क्रिया है, एक सघन प्रक्रिया है जो आपके मस्तिष्क को और आपके मन को बहुत पॉजिटिवली प्रभावित करती है, जिससे आप अपने जीवन में बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद आई होगी और आप इसके अनुसार कुछ बेहतर बातचीत करेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि जानकारी ठीक है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें